हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फिर हम हमारा आज का सेशन। सब्जेक्ट का नाम आपको दिख रहा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टॉपिक का नाम भी आपको दिख रहा है बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, तो हम हमारा मॉड्यूल सेकेंड मॉड्यूल हम कंटिन्यू कर रहे हैं लॉजिक गेट एंड बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, लॉजिक गेट हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है और लास्ट क्लास में आपने बुलियन अलजेब्रा में जितने भी बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं बुलियन के आपने ये सभी देखा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना किसी बुलियन फंक्शन का एंड आपने किसी बुलियन फंक्शन का डुअल फंक्शन निकालना आपने देखा था। डुअलिटी की मीनिंग आपको क्लियर है। पॉजिटिव लेवल लॉजिक को अगर नेगेटिव लेवल लॉजिक में रिप्रेजेंट करना है तो आप उसका डुअल नेटवर्क ड्रॉ करते हैं और डुअल सर्किट ड्रॉ करते हैं और डुअल फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, और बुलियन फंक्शन कितने डिफरेंट डिफरेंट बुलियन फंक्शन पॉसिबल होते हैं किसी भी एन वेरिएबल के लिए, ये हम सभी को पता है। मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी ऑलरेडी बताया है। 2 टू पावर एन, ये सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, इतना ऑलरेडी हमने देख लिया है। ओके नाउ, अब देखिए यहाँ पे हमसे किस कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमें कोई एक बुलियन फंक्शन दे दिया जाएगा, लाइक हमें एफ एक्स वाई जेड। सपोज हम एक बुलियन फंक्शन लेते हैं। बुलियन फंक्शन है जिसमें 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड। क्लियर, यहाँ एक हमें बुलियन फंक्शन दे दिया जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पूछा जा सकता है, उसका डुअल निकालने के लिए पूछा जा सकता है, उसको एक्सपेंड करने के लिए पूछा जा सकता है और उसको मिनिमाइज करने के लिए पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर मैं एक छोटा सा यहाँ फंक्शन लिखता हूं, एक्स डैश वाई डैश प्लस प्लस एक्स जेड डैश प्लस वाई डैश जेड, एक जस्ट मैंने एक फंक्शन लिखा। ठीक है ना, यहाँ पे हमसे एफ डैश एक्स वाई जेड पूछा जा सकता है। ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में आपको अच्छे से बताया कैसे निकालेंगे। जितने भी प्लस हैं उनको डॉट करेंगे, जितने भी डॉट है उनको प्लस करेंगे और सभी वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, यहां डॉट हो जाएगा, क्या होगा x बार प्लस जेड डॉट, यहां क्या हो जाएगा y प्लस जेड बार। क्लियर है। नाउ अगर हमें इसका डुअल निकालने के लिए पूछा जा सकता है, डुअल ऑफ एक्स वाई जेड। क्लियर, सो आप देखेंगे अगर यहां किसी पर्टिकुलर एक्स वाई जेड के लिए ये फंक्शन 1 होता, सपोज फॉर एग्जांपल, तो जब आप इसका डुअल निकालेंगे तो उसके लिए ये फंक्शन 0 होगा, क्योंकि 1 का मतलब हाई और यहां 0 का मतलब हाई, आउटपुट हाई होगा बट रिप्रेजेंटेशन अलग अलग होगा, इसलिए हम इसे एफ नहीं लिख सकते, ये एफ हाफ डुअल है। क्लियर, अगर ये 0 होता है तो ये 1 होगा और अगर ये 1 होता है तो ये 0 होगा। क्लियर, आउटपुट की अगर हम बात करें तो अगर आपको डुअल निकालने के लिए बोला जाता है तो हम क्या करते हैं, प्लस को डॉट, डॉट को प्लस और वेरिएबल को एज इट इज रहने देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स डैश प्लस वाई डैश। सेकेंड अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस जेड डैश। एंड थर्ड अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं कहीं बार लिख रहा हूं कहीं डैश लिख रहा हूं, कॉम्प्लीमेंट को हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एंड थर्ड अगर हम बात करें तो वाई डैश प्लस जेड। क्लियर, ये तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस और पूछे जा सकते हैं। जनरली सेमेस्टर एग्जाम पे ये हमेशा पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आपको फास्ट वे पे ये करना होता है। ओके नाउ, अब हमसे यहाँ पे पूछा जा सकता है मिनिमाइज फॉर्म ऑफ एफ एक्स वाई जेड। तीसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है मिनिमाइज फॉर्म ऑफ एफ एक्स वाई जेड। ठीक है, सो हम इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे, सबसे पहले ये होगा या नहीं होगा। तो कभी भी किसी बुलियन फंक्शन को हम मिनिमाइज करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, सबसे पहले ऐसा करने से जितने लॉजिक गेट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो हमारी रिक्वायरमेंट वहां पे कम हो जाएगी। अगर आप सपोज इसे इंप्लीमेंट करते हैं, सपोज नंबर आप नैंड गेट 10 नैंड गेट लगते हैं और अगर हम इसे मिनिमाइज करके डिजाइन करें तो हो सकता है नंबर ऑफ नैंड गेट हमारे रिड्यूस हो जाए, इसीलिए एग्जामिनर हमसे मिनिमाइज फॉर्म पूछते हैं ना। अब मिनिमाइज करने के लिए आपने बहुत सारे बुलियन प्रिंसिपल पढ़े हैं, आपको ये इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, बट मैं हमेशा फॉलो करूंगा यहाँ पे के मैप मेथड, के मैप मेथड आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है मैक्सिमाइज फॉर्म ऑफ
एफ एक्स वाई जेड, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। जनरली लोग मैक्सिमाइज की बात नहीं करते, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो इसे मैक्सिमाइज करना है। सो मैक्सिमाइज इसे कैसे कर सकते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म। और कैनोनिकल फॉर्म के दो वे हैं, एक एसओपी और एक पीओएस। सो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। एंड कैनोनिकल फॉर्म के हमारे पास दो रिप्रेजेंटेशन होते हैं, वन इज कॉल्ड एसओपी एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड पीओएस। क्लियर दिस थिंग? एंड अगेन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो 4 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड। अभी हमने दो चीज देख लिया है, ये हम मिनिमाइज करना के मैप से देखेंगे, आप बुलियन प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, बट मुझे जो बुलियन प्रिंसिपल चाहिए वो मुझे चाहिए डी मॉर्गन्स लॉ। मुझे हमेशा डी मॉर्गन्स लॉ की जरूरत होती है, ठीक है, और बेसिक आप याद रखेंगे, ठीक है। बाकी बुलियन प्रिंसिपल की मुझे ज्यादा नीड नहीं होगी, हम के मैप के थ्रू सॉल्व करेंगे। नाउ नाउ द लास्ट वन इज मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैक्सिमाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो नाउ द थर्ड टॉपिक, थर्ड पार्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट दिस, उसके बाद हम आएंगे कहां, के मैप में। क्लियर है इतना? तो चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है ना। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा बुलियन अलजेब्रा का, ठीक है। पहला आपने बुलियन प्रिंसिपल पढ़ लिया है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैनोनिकल फॉर्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कैनोनिकल फॉर्म पे एक्सपर्ट है तो पूरे डिजिटल में आपको आसानी होगी, तो पूरे डिजिटल में आपको क्या होगी, आसानी होगी। नाउ सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, मैं हेडिंग डाल रहा हूं कैनोनिकल फॉर्म। क्लियर है? कैनोनिकल फॉर्म में हम दो कैटेगरी में स्टडी करते हैं, एक एसओपी और एक पीओएस। अब ये क्या होता है एग्जैक्टली तो चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां यूज करता हूं मीन टर्म, मीन टर्म्स। क्लियर? और बहुत सारे मीन टर्म को अगर हम सम कर देंगे तो वो पहला कैनोनिकल फॉर्म बनेगा एसओपी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि मीन टर्म होता क्या है, ठीक है। तो मीन टर्म को हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म हम क्या बोलते हैं, दिस इज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल हम दो वेरिएबल लेते हैं एक्स और वाई। क्लियर? और आपको पता है हमेशा ट्रूथ टेबल आप 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1 हमेशा इसे ऑर्डर पे ही लिखेंगे। सो नाउ व्हाट विल बी दिस मीन टर्म, इसका मीन टर्म क्या होगा, आप इसे मीन टर्म के फॉर्म पे क्या लिख सकते हैं। तो हमारा जो गोल होता है मीन टर्म में हमारा आउटपुट 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म, प्रोडक्ट के फॉर्म पे आपको लिखना है। सो अगर x 0 है और y 0 है और प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिखना है और रिजल्ट 1 होना चाहिए, तो आप इसे क्या लिखेंगे, सो हम इसे लिखेंगे x डैश y डैश। क्लियर है? सो x अगर 0 है तो 0 का बार 1, y अगर 0 है तो 0 का बार 1, 1.1 विल बी 1। क्लियर है? सो 0 0 को आप क्या लिखेंगे, x डैश y डैश। सिमिलरली इसका मतलब 0 को आप बार कर दीजिए और 1 को एज इट इज रहने दीजिए, दोनों को डॉट कर दीजिए। क्लियर? मीन टर्म कैसे लिख सकते हैं, 0 1 को आप क्या लिखेंगे, x डैश y, 1 0 को आप क्या लिखेंगे, x y डैश, एंड 1 1 को क्या लिखेंगे, x y। क्लियर दिस थिंग? तो दिस इज द मीन टर्म फॉर 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सिमिलरली आप 3 वेरिएबल की भी बात कर सकते हैं। अगर हम 3 वेरिएबल की बात करते हैं x y z, क्लियर, तो यहां आपका मीन टर्म क्या हो जाएगा, सो यहां आपका मीन टर्म क्या होगा, इसे हम लिख सकते हैं 0 0 0 एक्स वाई जेड को 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। कैन आई राइट इन दिस वे? सो हमारा मीन टर्म क्या होगा, यहाँ x डैश y डैश z डैश। कैन आई राइट x डैश y डैश z, this is x dash y dash z, this is 0 1 0, this is x dash y z dash, 0 1 1। तो आप 0 को क्या लिखते हैं, बार, और 1 को एज इट इज 1 0 0, this is x y dash z dash। now 1 0 1 x y dash z, 1 1 0
एक्स वाई जेड डैश एंड 1 1 1 एक्स वाई जेड। क्लियर है? अगर हम डेसिमल में बात करें तो ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है और ये आपका 3 है। अगर हम इसे डेसिमल में बात करें तो दिस इज 0, ये 1, ये 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। तो किसी भी डेसिमल क्वांटिटी को उसके मीन टर्म पे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सीधा सीधा बाइनरी पे लिख सकते हैं और वहां जितने भी वेरिएबल्स हैं, 0 को आप बार, 1 को एज इट इज और सबको डॉट। क्लियर है? नाउ अब अगर आप इस फंक्शन को देखेंगे तो इसका बुलियन फंक्शन हमेशा ऐसा लिखा जाता है, एफ हाउ मेनी वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड। अब समझ में आया? यहां ये देख के हम बता सकते हैं कि कितने वहां पे वेरिएबल्स हैं। ना यहां अगर आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? फंक्शन एक्स कॉमा वाई। इतना सभी को क्लियर है ना? सो दिस इज नथिंग बट अ मीन टर्म। इसे हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म। क्लियर है? क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टर्म। नाउ नाउ अब अगर हम एक ट्रुथ टेबल आपको प्रोवाइड करते हैं और आपको उसे उसके एफ एक्स वाई जेड या एफ एक्स वाई को लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं? इन द फॉर्म ऑफ मीन टर्म। क्लियर? अब हमारा ये तो जस्ट मैंने थ्योरी पढ़ाई। अब अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, हमारा एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना? हमारा एग्जाम्पल क्या है? यहाँ एक हमें ट्रुथ टेबल गिवन है, दिस इज एक्स वाई और यहां हमारा फंक्शन है फंक्शन एक्स वाई। ठीक है? एक्स और वाई 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 1 0 एंड दिस इज 1 1, कुछ ऐसा है। क्लियर? नाउ 0 0 के केस में ये एक का समझ लीजिए कोई लॉजिक गेट है या कोई डिजिटल ब्लॉक है, मुझे नहीं पता अभी क्या है। सो अगर हम इस सर्किट को ऐसा मान लेते हैं, ये क्या है आई डोंट नो, बट इसका इनपुट एक्स है और दो इनपुट एक्स और वाई है और आउटपुट आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो अगर मैं यहाँ 0 0 देता हूं तो रिजल्ट मुझे 0 मिलता है, और अगर मैं 0 1 देता हूं तो रिजल्ट मुझे 1 मिलता है, 1 0 देता हूं तो 1 मिलता है, 1 1 देता हूं तो 0 मिलता है। ये हमें पता है, दिस इज नथिंग बट अ डिजिटल सर्किट, ये हमें पता है। सो अब इस फंक्शन को मैथमेटिकली लिखना है। क्या लिखना है? मैथमेटिकली लिखना है। क्लियर? तो मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? अब आप देखेंगे जहां जितने में आउटपुट 1 है, 1 और 2, तो कहां कहां आपका 1 है? आपका एक 1 है कहां पे? दिस इज नथिंग बट 1 और ये आपका डेसिमल में क्या है? 2। क्लियर? तो इसे हम क्या लिखते हैं देखेंगे। सो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई को मैं क्या लिखूंगा? सो अगर आप इसे मीन टर्म के फॉर्म पे लिखना चाहते हैं और एक से ज्यादा है, एक या एक से ज्यादा हो, तो हम यहां समेसन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? समेसन। एंड ये मीन टर्म है और हम यहां पे स्मॉल एम भी लगा देते हैं। तो स्मॉल एम रिप्रेजेंट मीन टर्म, क्योंकि मीन स्मॉल एम, इसलिए हमने इसे मीन टर्म बोला है। ठीक है? और हम इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं? समेसन और मीन टर्म ऑफ 1 2। कौन कौन सा यहाँ पे आपके पास वेरिएबल प्रेजेंट है जिसका बुलियन वैल्यू 1 और 2 है? क्लियर है इतना? नाउ अब अगर आप इसे मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए ये 1 क्या होगा? एक्स डैश वाई। ये आपके पास क्या था? एक्स डैश वाई डैश। ये आपके पास क्या था? एक्स डैश वाई। ये आपके पास क्या था? एक्स वाई डैश। और यहां हमारे पास क्या था? एक्स वाई। क्लियर? जहां जहां 1 है सिर्फ आप उसी को लिखेंगे। सो एक्स डैश वाई एंड एक्स वाई डैश, और 2 है तो दोनों को सम करेंगे। सो क्या हो जाएगा? फर्स्ट विल बी एक्स डैश वाई and second will be x y dash, क्लियर? हम इसे क्या बोलते हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट टर्म का सम है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट, SOP फॉर्म। दिस इज नथिंग बट SOP। हम इसे क्या बोलते हैं? SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? सो किसी भी ट्रूथ टेबल से या किसी भी सर्किट से जिसका इनपुट आउटपुट पता है, आप ट्रूथ टेबल लिख सकते हैं और ट्रूथ टेबल से आप उसे SOP के फॉर्म पे लिख सकते हैं। तो SOP को लिखने के 2 तरीके, एक आपका ये तरीका और दूसरा आपका बुलियन फंक्शन।
डिटेल बुलियन फंक्शन। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर? दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो कभी कभी यहां पे ऐसा भी दिया जाता है, चलिए देखते हैं। मैंने यहां समेशन भी लगाया है और स्मॉल एम भी लिखा है। कभी कभी स्मॉल एम नहीं लिखा जाता, कभी कभी यहाँ पे स्मॉल एम नहीं लिखा जाता, फिर भी आप समझ जाएंगे समेशन है, इसका मतलब वो एसओपी फंक्शन है। क्लियर? समेशन है इसका मतलब वो एसओपी फंक्शन है। क्लियर? अगर समेशन है तो वो एसओपी फंक्शन है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, चलिए ठीक है ना। अब यहां पे इस चीज को आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते थे, देखेंगे मैं यहां लिख रहा हूं, सिर्फ आप समेशन ऐसा लिख सकते थे 1,2। क्या लिख सकते थे? 1,2। क्लियर है? सिर्फ आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे। तो यहां समेशन देख के हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, ये समेशन क्या है, सम है, और ये सभी आपके मीन टर्म है, मीन्स प्रोडक्ट टर्म है। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट टर्म इज कॉल्ड एसओपी फॉर्म। क्लियर? एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए सेकंड एग्जांपल अगर हम लेते हैं लाइक दिस। तो यहां हमारे पास x है, y है, और हमारा फंक्शन एफ एक्स वाई हमें गिवन है लाइक दिस। इफ दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, और यहां जो हमें फंक्शन दिया गया है ये हमें दिया गया है 0 0 0 1, ऐसा दिया गया है। क्लियर है? सो इसे आप देखिए तुरंत लिख सकते थे, फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ यहां पे है, और ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स डॉट वाई। क्या हो जाएगा? एक्स डॉट वाई। सो दिस इज नथिंग बट एक्स डॉट वाई। और आप इसे ऐसा भी लिख सकते थे, समेशन ऑफ मीन टर्म ओनली कहां पे है, 0 1 2 3, ओनली दिस इज 3। आप यहाँ स्मॉल एम नहीं भी लिखना चाहते तो भी चलेगा, दिस इज समेशन ऑफ 3। हो सकता है कभी ऐसा भी दे दिया जाए स्मॉल एम 3, बट जनरली ऐसा यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, सो स्मॉल एम दे या समेशन दे, उससे आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, एसओपी का फॉर्म है। क्लियर है? बहुत आसान है। ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये और मिनिमाइज हो सकता है, ये मिनिमाइज नहीं हो सकता। क्या ये और मिनिमाइज हो सकता है, एक्स डॉट वाई नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं। हमें एक और फंक्शन गिवन है एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई, दिस इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। 0 0 के केस में 1 है, 0 1 के केस में 1 है, 1 0 के केस में 1 है, एंड 1 1 के केस में 0 है। तो आप इसे क्या लिखेंगे, देखेंगे फंक्शन कितने वेरिएबल है, एक और एक, दो वेरिएबल है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, एफ एक्स कॉमा वाई। कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। नाउ इज इक्वल टू कितने मीन टर्म है, 3 मीन टर्म है, समेशन ऑफ स्मॉल एम क्या हो जाएगा, ये 0 1 2, कहां कहां 1 है, 0 पे, 1 पे एंड 2 पे। क्लियर? आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते थे, समेशन ऑफ 0 1 2। क्लियर है? नाउ अब आप इसे ओपन कर सकते हैं। सो 0 क्या हो जाएगा, एक्स डैश वाई डैश। अब आप यहीं से लिखना सीखिए, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल 0 0, 0 मीन 0 0, 0 0 मीन एक्स डैश वाई डैश, प्लस प्लस मैंने क्यों लगाया, ये हमें बताता है कि एसओपी फंक्शन था। क्लियर? प्लस क्या हो जाएगा, 1 मीन 0 1 एक्स डैश वाई, प्लस 2 2 मीन्स 1 0 एक्स वाई डैश। क्लियर? ऐसे हम किसी भी टेबल से या किसी भी सर्किट से उसका बुलियन फंक्शन एसओपी के फॉर्म पे लिख सकते हैं। क्लियर है? लिख सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन है, क्या ये मिनिमाइज फॉर्म है, क्या ये मिनिमाइज फॉर्म है? नहीं है, इसे हम और मिनिमाइज कर सकते हैं। तो पहले हम उसका बुलियन फंक्शन निकालते हैं, उसे मिनिमाइज करते हैं, और फिर उसे लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट करते हैं। ये हमारा किसी भी डिजिटल सर्किट को डिजाइन करने का प्रोटोकॉल होता है। तो हमें पहले इनपुट और आउटपुट पता होना चाहिए कि हमें बनाना क्या है। तो हम जस्ट जितने इनपुट की रिक्वायरमेंट है उतना इनपुट लगा के जो हमें आउटपुट चाहिए वो हम आउटपुट का एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम उसका एसओपी या पीओएस फंक्शन निकालते हैं, हम उसे मिनिमाइज फॉर्म निकालते हैं, और फिर हम उसे लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये सर्किट हमारे लिए डिजाइन हो जाती है। सिंपल है डिजिटल सर्किट डिजाइन करना, दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना क्लियर है सभी को? नो,
तो आप किसी भी ट्रूथ टेबल से उसके एसओपी के फॉर्म को इजीली अब लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इजीली लिख सकते हैं ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड फॉर्म। पहला फॉर्म सभी को क्लियर है ना? सेकेंड फॉर्म पढ़ते हैं, फिर हम दोनों को कंबाइन करेंगे। सेकेंड अगर हम फॉर्म की बात करें, सेकेंड फॉर्म मैक्सटर्म, इसे हम बोलते हैं मैक्सटर्म। पहले वाले को मैंने मीन टर्म बोला, मीन टर्म को कंबाइन किया तो एसओपी बना। सेकेंड मैक्सटर्म, मैक्सटर्म को हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड सम टर्म। हम इसे क्या नाम देते हैं? स्टैंडर्ड सम टर्म। क्लियर? क्या नाम देते हैं? स्टैंडर्ड सम टर्म ना। सो अब अगर हम यहां एक टेबल लेते हैं x और y, और यहां मुझे चाहिए मैक्सटर्म। मैक्सटर्म में m को आप कैपिटल M यूज कर लीजिए, ठीक है? मीन टर्म में स्मॉल m। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। क्लियर? सो मैक्सटर्म में हमारा जो गोल होता है वो होता है कि हमारा रिजल्ट 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है? ऐसा क्यों किया गया? अगर आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा या यहां आपको दिख रहा है, किसी भी ट्रूथ टेबल का आउटपुट या तो 0 से रिप्रेजेंट होगा या तो 1 से होगा। सो 1 को हमने मीन टर्म के लिए लिया है और 0 को हम मैक्स टर्म के फॉर्म पे लेंगे। ठीक है? तो या तो आप 1 को यूज करके बुलियन फंक्शन लिख सकते हैं एसओपी, या तो 0 को यूज करके बुलियन फंक्शन लिख सकते हैं, हम उसे बोलेंगे पीओएस। तो दो चॉइसेस थी हमारे पास। तो यहां हम किसको कंसीडर कर रहे हैं? जब हमारा आउटपुट 0 होता है। ठीक है? तो हमारा गोल है 0 लाना। अब अगर 0 0 है, सो 0, और मैंने यहां बोला दिस इज स्टैंडर्ड सम टर्म, सो 0 प्लस 0 ही 0 हो सकता है, तो किसी को बार करने की नीड नहीं है। सो यहां क्या हो जाएगा? दिस इज नथिंग बट x प्लस वाई। क्लियर है? x प्लस वाई, अगर x और y 0 0 है तो ही हमारा रिजल्ट 0 के बराबर आएगा। क्लियर? आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं, इस केस में यहां क्या मिलेगा? 0 0 और 1 है और रिजल्ट आपको 0 चाहिए और ऐड करना है, तो इसके लिए ये तो एज इट इज होगा और इस 1 को 0 बनाना पड़ेगा, तो प्लस वाई डैश। अब आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0। सो 0 1 को हम क्या लिखते हैं? x प्लस वाई डैश। ना 1 0 को आप क्या लिखेंगे? x डैश प्लस वाई, तो ये भी क्या हो जाएगा? 0। एंड 1 1 को हम क्या लिखेंगे? x डैश प्लस वाई डैश, ये आपको क्या मिल जाएगा? 0। क्लियर है? सो ये चारों आपके क्या है? मैक्स टर्म। किसके लिए? ये आपका डेसिमल 0 के बराबर होगा, ये 1 के बराबर होगा, ये 2 के बराबर होगा और ये 3 के बराबर होगा। क्लियर है? चलिए मैं 3 वेरिएबल लिखता हूं। बहुत सारे बच्चे जनरली मैक्स टर्म लिखने में गलती करते हैं, बहुत सारे बच्चे। आप भी अगर अपने से पूछेंगे तो शायद आपसे कहीं ना कहीं मैक्स टर्म लिखने में गलती हुई होगी। ठीक है? तो थोड़ा सा पेशेंटली, क्योंकि मीन टर्म हम बार बार यूज करते हैं और मीन टर्म लिखने में हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, बट मैक्स टर्म भी आपको बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए। क्लियर? मैक्स टर्म आपको बहुत अच्छे से लिखना आना चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं 3 वेरिएबल की अगर मैं बात करता हूं तो एक्स वाई जेड ना, हमें यहां क्या लेना है? मैक्स टर्म। अभी हम डेफिनेशन देख रहे हैं मैक्स टर्म का, फिर किसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ट्रूथ टेबल जहां हमें आउटपुट पता हो उसे हम मैक्स टर्म के फॉर्म पे लिख के देखेंगे। ठीक है ना? तो दिस इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। क्लियर है इतना ना? सो 0 0 0 के लिए मैक्स टर्म क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड। 0 0 1 के लिए x प्लस वाई प्लस, जहां 1 है वो बार हो जाएगा, z डैश। 0 1 0 के लिए x प्लस वाई डैश प्लस z। 0 1 1 के लिए x प्लस वाई डैश प्लस z डैश। 1 0 0 के लिए x डैश प्लस वाई प्लस z। 1 0 1 के लिए x डैश प्लस वाई प्लस z डैश। क्लियर? 1 1 0 के लिए x डैश प्लस वाई डैश प्लस z। जनरली डिजिटल में ये सब लिखने में हमसे गलतियां हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकता है, कहीं ना कहीं हो गई हो, बाद में आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसे करेक्ट कर देंगे। तो डिजिटल में हमसे ये गलतियां हो सकती है, बट एग्जाम पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें थोड़ा ही सा लिखना होता है, तो जनरली वहां हमसे रॉन्ग होने का चांसेस कम होता है, बट फिर भी पेशेंटली हमें लिखना है। ठीक है? 1 1 1
सो x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश। क्लियर है? अगर हम डेसिमल की बात करें तो ये आपका डेसिमल 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7। क्लियर है? तो जनरली 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 3 वेरिएबल हम यूज करते हैं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1 करेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम एक फंक्शन लेते हैं। ठीक है, अब हम एक फंक्शन लेते हैं और वहां पे जितने भी प्रोडक्ट टर्म है प्रोडक्ट टर्म के फॉर्म पे लिखेंगे और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, POS। तो हमें क्या मिल जाएगा, POS। तो वन एग्जांपल आई एम कंसीडरिंग, तो अगर हमें एक एग्जांपल दिया जाता है, सपोज XY, ये ट्रूथ टेबल आया कहां से, ये आपको क्लियर है? हमें एक डिजिटल सर्किट पता होगी या हमें जो डिजाइन करना है ये पता है कि आप इनपुट ये देंगे तो आउटपुट ये मिलेगा। अगर ये नोन है आपको, मतलब अगर हम 0 0 देते हैं तो हमारी जो सर्किट का आउटपुट है वो हमें 0 मिल रहा है, 0 1 दे रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 1 0 दे रहे हैं तो 1 मिल रहा है, और 1 1 दे रहे हैं तो 0 मिल रहा है। ठीक है, आपने थोड़ी देर पहले सेम यही एग्जांपल लिखा था, बट आपने इसे एसओपी के फॉर्म पे लिखा था, मींस आपने मीन टर्म लिखा और सभी मीन टर्म को ऐड किया। ठीक है, अब यहां पे आप 1 को कंसीडर नहीं करेंगे, आप किसको कंसीडर करेंगे, 0 को। तो आपके पास दो चॉइस होती है सेम क्वेश्चन को लिखने की, दो चॉइस, या तो आप 0 को कंसीडर करके लिखिए या तो 1 को कंसीडर करके लिखिए। ठीक है, सो 1 को हमने लिख लिया है, अब हम 0 को लिखते हैं, फिर हम 1 से कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगर आप 0 से लिखते हैं फंक्शन तो यही होगा, फंक्शन XY, लिखने का तरीका चेंज हो जाएगा, तो हम इसे लिखते हैं मैक्स टर्म, और मैक्स टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं यहां पाई से, वहां समेशन से, यहां पाई से। पाई यहां इंडिकेट करता है मल्टीप्लीकेशन, और कभी कभी हम यहाँ कैपिटल M भी लिखते हैं, बट कैपिटल M हमेशा नहीं देखने को मिलेगा, दोनों में कोई भी एक चीज हो समझ जाएंगे, दैट इज मैक्स टर्म। तो यहां आप क्या हो जाएगा, ये 0 है और ये 3 है, तो मैक्स टर्म ऑफ 0 3 क्या हो जाएगा, मैक्स टर्म ऑफ 0 3। सो मैक्स टर्म ऑफ 0 3 को आप कैसे लिखते हैं, 0 का मतलब क्या होगा, 2 वेरिएबल है, मींस x प्लस वाई, और यहां जितने भी मैक्स टर्म होंगे सबको आपको मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। 3 मतलब क्या हो जाएगा, x डैश प्लस y डैश, और सभी को मल्टीप्लाई। इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज नथिंग बट POS। POS का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, ये सम है और सभी सम का प्रोडक्ट, सभी सम का प्रोडक्ट। क्लियर है? सो इस क्वेश्चन को लिखने के दो तरीके थे। क्या, पहला तरीका SOP और दूसरा तरीका POS। SOP में आपको आंसर क्या मिलेगा और POS में आंसर क्या लिखेगा, चलिए हम दोनों निकालते हैं। तो अगर आप SOP पे लिखते हैं तो आपका फंक्शन क्या होगा, देखेंगे फंक्शन XY, यहां सीधा सीधा सिर्फ समेशन लिखेंगे, 1 कहां कहां है, 1 और 2 पे, तो आप यहां लिखेंगे 1 एंड 2। क्लियर? और अगर POS लिखना है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन XY इज इक्वल टू मैक्स टर्म, यहां मैक्स टर्म को हम पाई से लिख सकते हैं, कैपिटल M से लिख सकते हैं, जनरली हम यहाँ सम और पाई यूज करेंगे, बट स्मॉल m या कैपिटल M दिया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0 एंड 3, 0 एंड 3, ये दोनों सेम है। अब आपका क्वेश्चन, सर क्या ये दोनों सेम है, यस, दोनों ही तो फंक्शन है, इसका मतलब दोनों ही तो फंक्शन fxy है ना। तो आप इस फंक्शन xy को दो तरीके से लिख सकते थे, पहला समेशन ऑफ 1, 2 मींस SOP, या फिर पाई ऑफ 0 ऑफ 3। क्लियर? अब दो स्टूडेंट हैं, पहला स्टूडेंट इसका बुलियन फंक्शन लिखता है, दूसरा स्टूडेंट इसका लिखता है, तो हो सकता है दोनों में कोई एक बेटर हो, कोई एक बेटर नहीं हो। ये जब हम लॉजिक गेट से सर्किट इंप्लीमेंट करते हैं उसके बाद डिसाइड होता है कि दोनों में से कौन सा तरीका बेटर है। क्लियर है? तो अगर कोई बच्चा इस तरीके से लिखता है तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा, x डैश y, एंड 2 का मतलब एक्स वाई डैश। ठीक है, और अगर कोई इससे लिखता है तो 0 का मतलब x प्लस वाई एंड 3 का मतलब x डैश प्लस वाई डैश।
ठीक है, तो 2 वेरिएबल है, आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आपको ये फिर से मिल जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, क्योंकि दोनों तो सेम चीज है ना, लिखने का तरीका अलग है। अब आप देखेंगे कि दोनों से अगर आप सर्किट इंप्लीमेंट करते हैं, ये आपका हो चुका है ना। सो हम ये दोनों से सर्किट इंप्लीमेंट करेंगे तो दोनों की सर्किट इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तो हमें क्या क्या चाहिए, तो देखिए आपके पास एक ब्लॉक था जहां पे इनपुट है x और y और आउटपुट है फंक्शन एक्स वाई। क्लियर, तो दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट 1 ने ये बनाया, स्टूडेंट 2 ने ये बनाया, तो कौन कौन से लॉजिक गेट लगेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। नाउ मैं यहां पे बोलता हूं कॉम्प्लीमेंट इनपुट इज ऑल्सो अवेलेबल। मैं आपको क्या बोलता हूं, कॉम्प्लीमेंट इनपुट भी अवेलेबल है, इसका मतलब एक्स डैश भी अवेलेबल है और वाई डैश भी अवेलेबल है। तो एक्स डैश भी है, वाई डैश भी है, एक्स भी है और वाई भी है। जनरली ये होता है क्योंकि बार बार एक्स डैश वाई डैश तो लगेगा ना, इसलिए जब इनपुट आता है हम एक नॉट गेट से पास करके उसका एक्स डैश भी रखते हैं और सेकेंड इनपुट का वाई डैश भी रखते हैं। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूं ये चारों अवेलेबल है। सो फर्स्ट इक्वेशन को डिजाइन करने के लिए हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फंक्शन एक्स वाई इज इक्वल टू 1 2 इज इक्वल टू एक्स डैश वाई प्लस एक्स वाई डैश। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से गेट लगेंगे, देखेंगे यहाँ एंड गेट लगेगा, एक और एंड गेट लगेगा और इन दोनों में और गेट लगेगा। क्लियर, यहां आपके पास इनपुट क्या होगा, दिस इज एक्स डैश वाई और यहां आपके पास क्या होगा एक्स वाई डैश। आप देखेंगे कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल था इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज आपको आगे नॉट गेट लगाना पड़ता। ठीक है नाउ, और यहां आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, फंक्शन एक्स वाई। क्लियर है, तो यहाँ कौन कौन से लॉजिक गेट लगे हैं, आप इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यहां आप देखेंगे एंड है, और अगर आप यहां से समझेंगे ये एसओपी है, एसओपी में एंड एंड और भी हो सकता है, एंड 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 मतलब बहुत सारे एंड होंगे और सबका और होगा। इसका मतलब पहले आपका एंड अरे होगा, अरे का मतलब बहुत सारे गेट हो सकते हैं। अब ये 2 इनपुट है, हो सकता है बहुत बार और करना पड़े, और 2 इनपुट बहुत सारे कर सकते हैं। बाद में आपका यहां पे क्या होगा, और अरे सिंगल भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सभी आपको इतना क्लियर है। नाउ मैं इसे रिमूव करता हूं, ये आपका ट्रुथ टेबल क्लियर है, हमने फंक्शन निकाल लिया है एंड उस फंक्शंस को हमने दो तरीके से रिप्रेजेंट किया है। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं दोनों में कौन सा तरीका बेटर है, कोई बेटर है या नहीं है। ठीक है, सो आपने यहां पे देखा कि अगर आप इस ब्लॉक से एसओपी बनाते हैं तो एसओपी को बनाने के लिए कौन कौन से गेट की जरूरत पड़ेगी, पहले एंड है तो दिस इज एंड प्लस और। क्लियर, तो एसओपी को हम क्या लिखते हैं, एसओपी इज नथिंग बट सॉरी एंड और सर्किट, एंड और सर्किट याद रखेंगे। तो एसओपी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको पहले एंड चाहिए फिर और चाहिए, तो दिख भी रहा है हमें क्योंकि बहुत सारे एंड 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 होंगे, तो पहले एंड चाहिए और उनके आउटपुट को क्या करना है, और करना है। बट हमारा गोल होता है किसी भी सर्किट को इंप्लीमेंट करना कौन से लॉजिक गेट से, नैंड गेट से। मैंने बोला था नैंड इज बेटर, तो आप नैंड लीजिए या नॉर लीजिए, बट हम दोनों में किसको चूज करेंगे, नैंड को। सो क्या आप इसे नैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यस इजीली कर सकते हैं। कैसे, अगर देखिए मैं यहाँ एक बबल लगाता हूं, यहाँ एक बबल लगाता हूं, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे, कहीं भी दो बार नॉट करने से कोई फर्क पड़ेगा, आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम एक बबल यहां लगा देते हैं, एक बबल यहां लगा देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये नैंड हो जाएगा, नैंड, और ये बबल और, दिस इज बबल्ड और, बबल्ड और बबल और का मतलब आप सभी को पता है ये और स्ट्रक्चर है तो एंड हो जाएगा, यहां दो बबल है तो वहां बाहर एक बबल लगेगा, तो बबल और आप सभी को पता है क्या होता है, नैंड होता है। इसका मतलब इस सर्किट को रीमॉडिफाई किया जा सकता है। कैसे रीमॉडिफाई किया जा सकता है, यहां पे एक नैंड गेट, यहां पे एक नैंड गेट, और इन दोनों के आउटपुट को फिर से एक नैंड गेट, फिर से एक नैंड गेट। क्लियर,
सो फर्स्ट इनपुट हमारे पास x dash y and this is x y dash and this function is function x comma y. क्लियर? अब अगर हम यहां बात करते हैं, अब अगर हम यहां पे बात करते हैं, सो आप देखेंगे ये फर्स्ट अरे क्या है, नैंड, दिस इज नैंड अरे, और यहां भी क्या है आपके पास, नैंड अरे, नैंड अरे. क्लियर? सो इसका मतलब क्या हुआ, आप एसओपी एक्सप्रेशन को दो तरीके से लिख सकते थे. एसओपी इज एंड और सर्किट, एंड और सर्किट पहला, एंड दूसरा तरीका नैंड नैंड, नैंड नैंड, नैंड नैंड सर्किट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? इसीलिए नैंड को प्रीफर करते हैं, इसीलिए एसओपी को प्रीफर करते हैं. जनरली आपने अपने इंजीनियरिंग में देखा होगा, आप हमेशा एसओपी यूज करते हैं, पीओएस कम यूज करते हैं. इसीलिए पीओएस के क्वेश्चंस आते हैं तो हमसे एग्जाम पे मिस्टेक्स हो जाती है. क्या हो जाती है? मिस्टेक्स हो जाती है. रीजन क्लियर? अब चलिए बात करते हैं हमारा सेकेंड एक्सप्रेशन. पहला एक्सप्रेशन तो क्लियर है, आपने इंप्लीमेंट कर लिया. नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड एक्सप्रेशन. तो अगर हमारा जो सेकेंड एक्सप्रेशन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू मैक्स टर्म ऑफ 0 एंड 3. क्लियर? आप इसे क्या लिखते हैं, 0 को आप लिख सकते हैं x प्लस वाई इन फर्स्ट ब्रैकेट, एंड 3 को लिख सकते हैं x डैश प्लस वाई डैश. क्लियर है? अब अगर आपको इसकी सर्किट इंप्लीमेंट करना है तो क्या हो जाएगा, पहले आपके पास देखेंगे और है, फिर आपके पास देखेंगे और है, और फिर दोनों का एंड है, फिर दोनों का एंड है. क्लियर? दोनों की सर्किट अलग है बट दोनों का रिजल्ट सेम है, दोनों का रिजल्ट सेम है. यहां हमारे पास फिर से इनपुट कॉम्प्लीमेंट भी है, नॉर्मल भी है, तो एक्स वाई होगा और यहाँ एक्स डैश वाई डैश होगा. एंड व्हाट आउटपुट यू आर गेटिंग हियर, फंक्शन एक्स वाई. क्लियर? दोनों आउटपुट सेम है बट दोनों की सर्किट डिफरेंट है. क्लियर? अब अगर आप यहां बात करते हैं, मैं नीचे लिखता हूं, सो पीओएस को आप क्या लिखेंगे, पीओएस को आप क्या लिखेंगे, यहां देखते हैं. ये जो हमारा पहला ब्लॉक है ये आपका क्या है, और अरे, और अरे, एंड सेकेंड ब्लॉक आपका क्या है, एंड अरे, एंड अरे. एक है लेकिन मैं फ्यूचर के लिए आपको बता देता हूं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो हम एक और कार्य होगा, एक एंड कार्य होगा. तो दिख रहा है पहले कौन होगा, और बहुत सारे और होंगे और सभी और का एंड होगा. क्लियर है? तो पीओएस को हम क्या बोलते हैं, और एंड सर्किट, और एंड सर्किट. क्लियर है? एसओपी को हम बोलते हैं एंड और सर्किट, पीओएस को हम बोलते हैं और एंड सर्किट. नाउ अब अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसे नैंड या नॉर से कन्वर्ट करना चाहें तो क्या हमारे लिए आसान है. अगर आप यहाँ एक बबल लगाते हैं तो एक यहाँ कैंसिल करेगा, एक यहाँ लगाएंगे तो एक यहाँ कैंसिल करेगा, ये दोनों देखेंगे नॉर बन गए, और ये आपका बबल एंड का मतलब नॉर गेट. इसका मतलब ये तीनों नॉर गेट में कन्वर्ट हो गए. तो आप इसे क्या लिख सकते थे, यहां आपके पास एक नॉर गेट है, यहां आपके पास एक और नॉर गेट है, और ये दोनों का आउटपुट आपका कहां जा रहा है, एक नॉर गेट में जा रहा है. ठीक है? दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश. क्लियर? हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई. क्लियर? सो हमें सेकेंड आंसर मिल गया. और आप इस फर्स्ट ब्लॉक को लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट नॉर अरे, और सेकेंड ब्लॉक को भी आप लिख सकते हैं नॉर अरे. क्लियर? सो पीओएस का जो हमारा सेकेंड आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर सर्किट. क्लियर है? तो याद रहेगा, एसओपी और पीओएस आपके पास दो तरीका होता है किसी भी बुलियन फंक्शन को लिखने के लिए, किसी भी बुलियन फंक्शन को लिखने के लिए. एसओपी से अगर हम लिखते हैं तो एंड और सर्किट मिलती है, या फिर नैंड नैंड मिलती है, और अगर हम पीओएस एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो हमें और एंड सर्किट मिलती है, या फिर नॉर सर्किट मिलती है. अब हम यूनिवर्सल गेट को यूज करना चाहते हैं. वी हैव टू चॉइसेस, नैंड एंड नॉर. अब मैंने लास्ट क्लास में आपको बोला था, लॉजिक गेट की क्लास में मैंने आपको बोला था, नैंड गेट इज बेटर देन नॉर गेट. ये आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए. एक छोटा सा एग्जांपल मैंने बोला था,
नैंड की जो साइज होती है वो नॉर से कम होती है, अगर आपसे कोई पूछता है तो। क्लियर? सो अब हमारे पास दो चॉइस है, आउटपुट सेम है, दोनों में बेटर कौन है? जो नैंड से बनेगा, इसीलिए हम नैंड से बनता है तो किसको प्रीफर करेंगे? एसओपी को। तो एसओपी और पीओएस में इन जनरल कौन बेटर है? एसओपी बेटर है। बट कुछ स्पेसिफिक केस में एसओपी में नंबर ऑफ गेट्स ज्यादा लग सकते हैं और पीओएस में नंबर ऑफ गेट्स कम लग सकते हैं। उस केस में कभी कभी पीओएस वाली सर्किट बेटर हो सकती है। इसे हम 100% ये नहीं कह सकते कि एसओपी विल बी ऑलवेज बेटर, इसीलिए हम पीओएस पढ़ते हैं और पीओएस निकाल के हम पीओएस की सर्किट ड्रॉ करके रीचेक करते हैं क्या हमारा पीओएस वाला ब्लॉक एसओपी वाले ब्लॉक से कम लॉजिक गेट या कम डिले या कम साइज में तो डिजाइन नहीं हो सकता। क्लियर? हो सकता है एसओपी में 3 गेट लग रहे हो सकता है पीओएस में 2 गेट लगे, ऐसा भी पॉसिबल है। ये तो छोटा सा एग्जांपल है, बड़ी बड़ी सर्किट में ऐसा होता है। क्लियर? बट इन जनरल आंसर एसओपी इज बेटर देन पीओएस। रीजन क्लियर है आपको क्यों? गेटिंग दिस थिंग? तो ये दोनों चीज आप याद रखेंगे, दोनों चीज आप याद रखेंगे। आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो मीन टर्म और मैक्स टर्म आप सभी को क्लियर है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं और लेता हूं। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, फिर जो हमारा बुलियन फंक्शन का फोर्थ क्वेश्चन था, ये टॉपिक हमने फोर्थ के लिए स्टार्ट किया ना कि आपको मैक्सिमाइज बुलियन फंक्शन निकालना है तो आप कैसे लिख सकते हैं। सो आपको मीन टर्म, मैक्स टर्म, एसओपी एंड पीओएस, ये चारों चीजें क्लियर होना जरूरी है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, चलिए। सो सपोज फॉर एग्जांपल मैं यहां 3 वेरिएबल लेता हूं एक्स वाई जेड और यहां फंक्शन एफ एक्स वाई जेड, ठीक है ना। सो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। अब देखिए आउटपुट, या तो आउटपुट आपको एग्जामिनर देंगे या तो आपको पता होगा कि मुझे क्या चाहिए। तो यहां मैं एज्यूम करता हूं कि ये एक ऐसी सर्किट है, ये 3 इनपुट है आप देखेंगे और एक ये डिजिटल सर्किट है। क्लियर? यहां आउटपुट है एफ एक्स वाई जेड, ठीक है। ये सर्किट का काम क्या है? इस सर्किट का काम है कि एक्स वाई जेड में जो भी ज्यादा हो, 0 ज्यादा हो या 1 ज्यादा हो, तो आउटपुट में वो देगा। यहां देखिए 0 ज्यादा है 0, यहां 0 ज्यादा है 2 0 है 1 1 है 0, यहां आपका 0 ज्यादा है 0, यहां 1 ज्यादा है 1, यहां आपका 0 ज्यादा है 0, यहां आपका 1 ज्यादा है तो 1, यहां आपका 1 ज्यादा है 1, यहां आपका 1 ज्यादा है 1। ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया एक ऐसी सर्किट बनाइए जो मेजोरिटी इनपुट डिटेक्टर, तो इस सर्किट का मैं नाम क्या रखूंगा? मेजोरिटी इनपुट डिटेक्टर। याद रखेंगे ये आपका ऑड में पॉसिबल है, इवन पे तो मेजोरिटी सेम भी तो हो सकता है ना। ठीक है ना, ये जस्ट मैंने एज्यूम किया और मैंने सर्किट का नाम भी बता दिया। तो देखिए अब आप थोड़ा सा डिजिटल पे फेमिलियर होना चालू हो रहे हैं कि अगर मेरे को एक ऐसा सर्किट बनानी थी जिसमें 3 इनपुट है, कौन सा 0 या 1 जो भी मेजोरिटी है वो मुझे आउटपुट में मिलना चाहिए, तो आप आउटपुट में लिख लेंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, और ये कहां से आता है? जैसा आपको ब्लॉक डिजाइन करना है ना। अब आप इसे 2 तरीके से लिख सकते थे। पहला तरीका, फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, क्या लिख सकते थे हम इसे? इज इक्वल टू मीन टर्म ऑफ, मैं स्मॉल एम नहीं लिख रहा हूं, सब मतलब मीन टर्म। ये आपके पास क्या है? दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6 and this is 7। देखेंगे कहां कहां आपके पास 1 है, 3 5 6 7, this is 3 5 6 and 7। क्लियर है? ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड आंसर, फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, ओके, मैक्स टर्म मीन्स पाई, पाई ऑफ जहां जहां 0 है, 0 1 2 and 4, तो यहां क्या हो जाएगा? 0 1 2 and 4। अब आपको ये लिखने के लिए, मीन टर्म से मैक्स टर्म लिखने के लिए इस टेबल को देखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से लिख सकते थे जो उसमें प्रेजेंट नहीं है। 3 वेरिएबल में टोटल कितने फंक्शंस होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7, इतने ही होंगे।
सो यहाँ पे 3 5 6 7 है, तो जो बचा है आप उसे मैक्स टर्म पे लिख लीजिए, आप सीधा सीधा लिख सकते थे। क्लियर दिस थिंग। अब अगर आप इसे ओपन करके इसका बुलियन फंक्शन लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। क्या होगा, 3 का मतलब क्या होगा, ये आपका मीन टर्म है, तो 3 का मीन टर्म क्या होगा, 0 1 1। इसका मतलब x y डैश z डैश, सॉरी 0 1 1, 0 1 1 मीन्स x dash y z, this is x dash y z plus second 5 1 0 1 means x y dash z plus 1 0 1, next 1 1 0 means x y z dash and last आपके पास 7 x y z। तो ये आपको बुलियन फंक्शन मिल गया। आगे हम देखेंगे इसे मिनिमाइज करना। क्लियर। तो अभी तो हम इतना लिखना देख रहे हैं। अब आपको ये पता था, आप चाहते हैं पीओएस में लिखना, तो टेबल लिखने की जरूरत नहीं थी। आप यहाँ कौन नहीं है, 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है, तो मैक्स टर्म 0 1 2 4 लिख सकते थे। अब आप इसे मैक्स टर्म के फॉर्म पे लिख लीजिए। 0 को आप क्या लिखते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या लिखते हैं हम, x प्लस वाई प्लस जेड। 1 0 0 1, इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड डैश। नेक्स्ट 0 1 0 इज 2, इसका मतलब x प्लस वाई डैश प्लस जेड। एंड लास्ट आपके पास क्या है, 4 1 0 0, इसका मतलब x डैश प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते थे, लिख सकते हैं। सो कोई भी आपको ट्रूथ टेबल या कोई भी सर्किट पता हो, आप ट्रूथ टेबल बनाइए, या मीन टर्म दिया है तो मैक्स टर्म निकाल सकते हैं, मैक्स दिया है तो मीन निकाल सकते हैं। क्लियर। अब यहां पे तीसरा क्वेश्चन, अगर मुझसे एफ डैश एक्स वाई जेड पूछा जाता है और ये आपका एसओपी के फॉर्म पे पूछा जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं। अगर ये, तो आप इनमें जो जो नहीं है, इसका एफ डैश क्या होगा, यहां तो समीशन ही होगा, बट यहां जो जो नहीं है, कौन नहीं है, 0 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 4 नहीं है। और अगर आप 0 1 2 4 को एसओपी के फॉर्म पे लिखेंगे तो वो एफ डैश कहलाएगा। चौथा, अगर आप एफ डैश एक्स वाई जेड पीओएस के फॉर्म पे निकालना चाहते हैं, तो जो जो यहां पे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, पाई ऑफ, यहां पे क्या नहीं है, 3 5 6 एंड 7। क्लियर। तो जो इसमें नहीं है अगर आप वो लिखते हैं तो वो एफ डैश होगा, बट याद रखेंगे ये पाई है, इसका मतलब पीओएस लिखना है, सम है इसका मतलब एसओपी लिखना है, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। अब देखिए इसको अगर हम डिटेल लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये एसओपी ही होगा, सम है मींस एसओपी, बट 0 1 2 4, तो 0 को आप क्या लिखेंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश प्लस 1 को आप क्या लिखेंगे, एक्स डैश वाई डैश जेड प्लस 2 को आप क्या लिखेंगे, 2 को एक्स डैश वाई जेड डैश प्लस 4 को आप क्या लिखेंगे, 1 0 0 मींस एक्स वाई डैश जेड डैश। तो ये वाला जो फंक्शन है ये आपका एफ एक्स वाई जेड एसओपी है, और ये वाला फंक्शन एसओपी है बट एफ डैश एक्स वाई जेड है, इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका कॉम्प्लीमेंट है। आप कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी निकाल सकते थे, आप कॉम्प्लीमेंट दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। देखेंगे मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, बट कॉम्प्लीमेंट अगर आप इसका निकालते तो ये प्लस डॉट हो जाता, डॉट प्लस हो जाता, तो आपको पीओएस मिल जाता। तो अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्लियर, तो यहां से आपको मिल जाएगा। बट अब हम जो बेसिक तरीका पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट निकालने का, प्लस को डॉट करें, डॉट को प्लस करें एंड सभी वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट करें, उस तरीके को भूल जाइए, उस तरीके को भूल जाइए। आप हमेशा ऐसा निकालिए। सो अगर एग्जाम पे ऐसा दिया गया है, बड़े फंक्शन के लिए, छोटे फंक्शन के लिए उसमें जा सकता है, तो सबसे पहले आप उसे मीन टर्म या मैक्स टर्म के फॉर्म पे लिखे, तो आपको एफ मिल जाएगा और वहां से एफ डैश इजिली निकाल सकते हैं। तो दो ही चॉइस देगा एग्जामिनर, या तो आपको एसओपी दिया जाएगा या तो पीओएस दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां दोनों निकाल के बताता हूं। अब 3 5 6 7 को आप क्या लिख सकते हैं, ये पीओएस है, पीओएस में 3 मतलब 0 1 1, इसका मतलब x प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश 0 1 1। सेकेंड 5 1 0 1, इसका मतलब x डैश प्लस वाई प्लस जेड डैश 1 0 1। थर्ड
6110 means x dash plus y dash plus z and last x dash plus y dash plus z dash. क्लियर है? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप एक ट्रूथ टेबल को 4 तरीके से लिख सकते हैं. कितने तरीके से? 4 तरीके से. इसको पेशेंटली पाउस कर करके अगर नहीं समझ में आया तो 3-4 बार देखेंगे, मेरी वर्डिंग सुनेंगे, आपको ये समझ में आ जाएगा. क्लियर? मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूं. यहां से एसओपी और पीओएस आपने लिख लिया. एसओपी मुझे मिल रहा है, कहां मिल रहा है? 3, 5, 6, 7. क्लियर? पीओएस मुझे मिल रहा है, आप यहीं से निकाल लीजिए. जो इसमें नहीं है तो पाई हो जाएगा 0, 1, 2, 4. ठीक है? अब मैं चाहता हूं, ये आपका एसओपी है, ये पीओएस है, मैं चाहता हूं एसओपी का कॉम्प्लीमेंट फॉर्म. तो ये समेशन ही रहेगा, ये एफ डैश हो जाएगा. और यहां जो नहीं है, यहां कौन नहीं है? 0, 1, 2, 4. समेशन ऑफ 0, 1, 2, 4. और आपको ये लिखना बहुत अच्छे से आता है. सिमिलरली अगर हमारे पास मैक्स टर्म के फॉर्म पे फंक्शन एफ है तो आप एफ डैश मैक्स टर्म के फॉर्म पे निकाल सकते हैं. तो ये पाए रहेगा, जो यहां नहीं है वो आप यहां पे यूज करेंगे. क्लियर है? आप अपने बेसिक तरीके से भी निकाल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट वाले तरीके से भी. क्लियर? तो आप देखेंगे अगर आप इससे निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ये आपका एसओपी था, तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा. कौन सा आंसर मिलेगा? ये वाला. देख सकते हैं, एक्स डैश है तो एक्स हो गया, या डॉट है तो प्लस हो गया, ये वाई है तो वाई डैश हो गया, डॉट है तो प्लस हो गया, जेड है तो जेड डैश हो गया. आ गया? यहां प्लस है तो यहां डॉट आ गया. नाउ यहां एक्स है तो एक्स डैश, वाई डैश है तो वाई, जेड है तो जेड डैश, प्लस हो गया सभी. यहां प्लस है तो डॉट आ गया. तो अगर एसओपी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो पीओएस बन जाता है, और पीओएस का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो एसओपी बन जाता है. बट मुझे एसओपी का कॉम्प्लीमेंट एसओपी चाहिए, और अगर पीओएस का कॉम्प्लीमेंट पीओएस चाहिए. ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं. मैं अब आपसे कुछ भी पूछ सकता था. मैं आपसे एफ का नॉर्मल फॉर्म मींस एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म, सिमिलरली एफ डैश का एसओपी फॉर्म और पीओएस फॉर्म, 4 ही तरीके हो सकते थे यहाँ पे, और चारों हमने लिखना सीख लिया. क्लियर है? अब आप किसी भी तरीके से इसे लिख सकते हैं. क्लियर? किसी भी तरीके से आप इसे लिख सकते हैं. क्लियर? सो आई होप कि दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो मीन टर्म क्या होता है, मैक्स टर्म क्या होता है? किसी भी ट्रूथ टेबल को, किसी भी बुलियन फंक्शन को हम 4 तरीके से लिख सकते हैं. अभी हमने लिखना देखा. ठीक है? तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा कि अगर हमें कोई मिनिमाइज फॉर्म दिया है तो उसे कैसे मैक्सिमाइज फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं, और उससे कैसे एफ डैश निकाल सकते हैं, कैसे आप एसओपी से पीओएस निकाल सकते हैं, लाइक दिस. बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछा जाता था, एसओपी को पीओएस में कन्वर्ट कीजिए. तो आप क्या करेंगे? एसओपी पता है, एसओपी इस फॉर्म पे लिखिए, आप उसको मैक्स टर्म के फॉर्म पे लिखिए और इसको एक्सपेंड कर दीजिए, सीधा आंसर आ गया. बहुत सारे बच्चे वहां बार बार लगा के सॉल्व करते हैं, ऐसा सॉल्व नहीं करना है. ठीक है? तो पूरा का पूरा बुलियन अलजेब्रा हमको इसी तरीके से सॉल्व करना है. क्लियर? तो चलिए फिर आज का सेशन हम यहां स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट सेशन पे हम स्टार्ट करेंगे इसके आगे का पार्ट. क्लियर? और फिर मैं स्टार्ट करूंगा कि कैसे हम बुलियन मींस एसओपी, मैक्स टर्म और मिन टर्म मींस आपका एसओपी एंड पीओएस को लॉजिक गेट से कैसे प्रोसीड करते हैं. ओके? तो चलिए फिर सेशन एंड करते हैं. क्लियर? कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए. ठीक है? चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय.